अरविंद केजरीवाल में किसी भी कंडीशन में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमारे देश में आए। हम तो भैया मोदी है योगी। हम तो मोदी जी को पसंद करेंगे या फिर उनकी जगह योगी जी आ जाएं तो उन्हें पसंद करेंगे। वो कहाँ से बन जाएंगे जब योगी बैठे हुए हैं, हम तो उन्हें बनाएंगे। और कल को क्या लगेगी बिजली फ्री, भाई जो सरकार का खर्चा तो चल रहा है वो तो देना चाहिए। तो केजरीवाल जी को तो आप भूल जाइए, वो नहीं आने भविष्य में। करेंगे हम तो मोदी जी को पसंद करेंगे या फिर उनकी जगह योगी जी आ जाएं तो उन्हें पसंद करेंगे। अच्छा, केजरीवाल में क्या समस्या है? ये समस्या कुछ नहीं है, पर हमने योगी जी के अलावा और मोदी जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। योगी जी को पसंद करने का, मोदी जी को पसंद करने का क्या करना है? व्यापारी के तौर पे बताइए मुझे। वैसे ये तो गुंडागर्दी कम हो रही है और अपना काम वाम तो मंदे चल ही रहे हैं इनकी सरकारों में, पर सुरक्षा व्यवस्था तो सही हो रही है। केजरीवाल जी आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं जब तक कोई आना ही नहीं, और जब मोदी जी चले जाएंगे तो उसके बाद योगी जी तैयार हैं। तो केजरीवाल जी को तो आप भूल जाइए, वो नहीं आने भविष्य में भी। मोदी जी कितने काम इतने लोग प्रभावित हैं या केजरीवाल का नंबर ही नहीं लगना? केजरीवाल से आप नाराज हैं लोग? केजरीवाल जी का तो नंबर ही नहीं लग रहा। मोदी जी से लोग बहुत प्रभावित हैं, यही नहीं विदेशों में भी। मोदी जी का आज भी विदेशों में नंबर 1 है। आपको पता होगा, अभी वो वहाँ गए थे, जो वहाँ के जो हाँ पैर छू रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो सदा पीछे ही लाइन में रहा है, उसको आज तक कभी आगे नहीं आने दिया। और जब से मोदी जी बने सब देशों में आगे ही आगे हैं, पीछे कहीं नहीं है देश। अच्छा, अगर मैं केजरीवाल की बात करूँ, जो दिल्ली के लोग हैं, आपके कुछ रिश्तेदार भी होंगे, जानकार भी होंगे, आप दिल्ली के भी कुछ जड़ में रहते हैं, खबरें तो सुनने में आ जाती होंगी, तो कैसा लोग बताते हैं कि भाई केजरीवाल ऐसा काम करे? कोई दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली का कुछ तो काम किया होगा, ऐसी बात नहीं है? केजरीवाल जी ने मुफ्तखोरी का धंधा कर रखा है। शराब को बांटा, एक के बदले में 2 फ्री दी। जो नीचे तबके का लोग है वो उनको वोट दे रहा है, ऊंचे तबके का वोट उन्हें कभी नहीं देगा, क्योंकि वो हरामखोरी की आदत डाल रहे हैं। तो मोदी जी भी तो राशन फ्री दे रहे हैं। मोदी जी तो, उनकी तो बात अलग है, उनके बारे में कहना उचित नहीं है, ठीक है ना। वो तो जो कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं। केजरीवाल देश के हित में नहीं कर रहे हैं। अगर वो गरीबों को बिजली फ्री दे दें, पानी फ्री दे दें, वो देश के हित में नहीं है। फ्री कुछ भी नहीं है। 200 यूनिट फ्री हैं, उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है वो पूरा वसूल किया जाता है। मोदी जी को देखना चाहते हैं क्योंकि वो दिल्ली को चला रहे हैं, यानी ये पूरा चल ना पाएगा उनको, इंडिया भारत चल ना पाएगा। तो आपके अनुसार आप दिल्ली के भी कुछ जड़ में रहते हैं, तो दिल्ली वो सही चला रहे हैं? हर एक चीज़ जब फ्री कर रहे हैं, जो तनख्वाह सरकारी कहाँ से आएगी जब फ्री देते रहेंगे? तो वो यार यूपी में आ जाए, यू फ्री करके देख लें, जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? अच्छा, जो सरकारी टैक्स है वो बता रहे हैं फ्री कर रहे हैं, तो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे? वो कैसे दे पाएंगे? पानी बिजली फ्री कर देंगे या और भी चीज़ फ्री कर देंगे तो कहाँ से आएगा और तनख्वाह कहाँ से निकलेगी सरकारी नौकरी की? तो आपके अनुसार आम जनता को फ्री देना खराबी है? देखो, फ्री देखना बिल्कुल गलत है। चाहे मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, वो गलत है? वो तो एक अलग बात है, गरीबों के लिए राशन दे। आप सुनो, बिजली मैं यूज़ कर रहा हूँ और कल को क्या लगेगी बिजली फ्री, भाई जो सरकार का खर्चा तो चल रहा है वो तो देना चाहिए। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो देना चाहिए ना। केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना क्यों नहीं चाहते? सिर्फ मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? मोदी जी की काम बढ़िया कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या काम बढ़िया करा आपके अनुसार, बताइए मुझे। देखो, सोचने वाली बात ये है कि जैसे हमारे अभी ये आया था, लॉकडाउन हुआ था, अगर कोई और होती सरकार तो मैं कहता हूँ कितने आदमी मरते। उन्होंने बहुत कुछ किया जो आदमी नहीं मरने दिए, दवाई भी, वैक्सीन भी करी है उन्होंने। और या फिर अब भ्रष्टाचार पहले से बहुत कम हो गया। अरविंद केजरीवाल में किसी भी कंडीशन में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। हाँ, घर में भूखे मरना मंजूर है, लेकिन सरकार हमें बीजेपी की ही चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे योगी जी बने, अमित शाह बने या नरेंद्र मोदी बने, वो अलग चीज़ है। तो आपने तो बिल्कुल एक बात क्लियर एंड कट कर दी कि हमें कोई और ऑप्शन चाहिए ही नहीं। चाहिए। तो ऐसा है क्या भाजपा में? बस आज हम सेफ हैं। किसी भी सरकार में हिंदू सेफ नहीं था, आज सेफ है। 2014 से पहले आप लोग नहीं जी रहे थे? जी रहे थे। क्या आपको जानकारी नहीं है कि हिंदू कितना सेफ था? मैं तो पहले भी सेफ था, मैं तो आज भी सेफ सुरक्षित महसूस करता हूँ अपने आप को। कश्मीर में कितने हिंदू सेफ हैं पहले? या मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, कितने हिंदू सेफ थे? घरों में से लड़कियों को निकाल के सरेआम उनके साथ बदतमीजी की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और दंगा जो है मैंने आंखों देखा है। ये दंगा जहाँ तक मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं द्वारा कराया गया था, कि भड़काऊ भाषण भाजपा के नेताओं ने ही दिए थे। जी, देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें सिर्फ बीजेपी चाहिए। अच्छा, केजरीवाल में समस्या क्या है वैसे? कुछ नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें सिर्फ बीजेपी ही चाहिए। घर में भूखे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सुकून है कि हमारे घर की इज्जत सेफ है।
वो कहाँ से बन जाएंगे जब योगी बैठे हुए हैं, हम तो उन्हें बनाएंगे। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं हम उन्हें बनाएंगे प्रधानमंत्री भी। और मोदी जी को? मोदी जी तो जब तक है उनके बाद वही बनेंगे। तो केजरीवाल में समस्या क्या है? भैया देखो, कुछ काम उनका है ऐसा जो नहीं हो पाता है, हमारे योगी जी कर रहे हैं, हम उनको करेंगे। केजरीवाल तो क्या चाहते हैं आपकी, वो क्या नहीं कर पाए? भैया देखो, वो दिल्ली में ही कर रहे हैं, वही बहुत है। कर पा रहे हैं दिल्ली में वो? कुछ नहीं कर पा रहे, दिल्ली के लिए ना कर पा रहे तो यूपी के लिए क्या करेंगे वो। अच्छा, मोदी जी में क्या खूबी दिखती है आपको? बहुत खूबी है उनमें तो। भैया देश के लिए कर रहे हैं, सब बाहर भी जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। वो नहीं कर सकते जो मोदी जी कर रहे हैं। वो कोई और ये अर्जुन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे वो। तो दिल्ली में इन्होंने गरीबों के लिए इतनी सारी योजना दे रखी है, राशन फ्री, वो लाइट फ्री दे रखी है, पानी फ्री दे रखा है। भैया कुछ नहीं कर रखा। अब अगर करते होते तो ये जांच अब काय को बैठ रही है, जांच तो बिल्कुल नहीं बैठती अगर ऐसा करते होते तो। नहीं बनना चाहिए उन्हें। अच्छा, क्यों नहीं बनना चाहिए? मुफ्त बांट रहे हैं, हरामखोरी करवा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो? तो मोदी जी भी बांट रहे हैं राशन। कुछ भी नहीं बांट रहे, वो तो हक दे रहे हैं अपना। अच्छा, राशन हक हो गया, लेकिन अगर लाइट फ्री कर दे गरीबों के लिए, पानी फ्री कर दे, वो हक नहीं कर नहीं। रहे भैया, किराएदार तो बिजली बिल भर ही रहा है, मकान वालों के लिए तो फ्री है वो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप दिल्ली के बिल्कुल जड़ में रहते हैं, कुछ आपके जानकार दिल्ली में रहते होंगे, केजरीवाल को कैसा मानते हो मुख्यमंत्री? बुरा मानते हो तो अच्छा नहीं मानते हो। तो आप किसी ऑप्शन को चुनेंगे, नहीं चुनेंगे? हम तो भैया मोदी है योगी। दिल्ली में कोई भी नहीं करना चाहता। जिस हिसाब से उनके घोटाले निकल रहे हैं और जो उन्होंने अभी शीश महल का एक उनका चल रहा है, आप देख सकते हैं कि जब कोविड के टाइम में लोगों को ज़रूरत थी, उस टाइम पे वो अपना महल तैयार कर रहे थे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमारे देश में आए। ये फिर दिल्ली के लोग उनको दोबारा गद्दी पे क्यों बिठा देते हैं? दिल्ली के लोग जो बिठा रहे हैं वो बहुत ही वैसे, मतलब उनके कहते हैं दारू पिला के और उल्टे सीधे काम करा के वो इस तरीके से वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके अनुसार या आपके अनुसार मुख्यमंत्री कैसे रहे और उनका कार्यकाल कैसा लगा फिर? उनके कार्यकाल में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हुई हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया है। एजुकेशन में थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया है। क्लीन जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनवाए थे, उसमें आज आप जाके देखेंगे और चेक करेंगे तो वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं होता। सारे के सारे अब फरार हैं सबके, तो कोई सारे आधे तो जो आपके मोहल्ला क्लिनिक है वो कूड़ेदान बन चुके हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई थी इनकी। शुरुआत उन्होंने अच्छी करी थी, लेकिन फिर वो अपने ट्रैक से भटक गए। या ये कह सकते हैं कि राजनीति, जब वो आए थे एक अलग एनर्जी के साथ आए थे कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन आज वो राजनीति में घुस गए हैं बिल्कुल। जैसी और पार्टियां राजनीति कर रही हैं, आज वो भी ऐसी राजनीति करने लगे हैं। जी, वो राजनीति और गंदी करने लग गए हैं। उनकी राजनीति और ज़्यादा खराब हो गई है। कैसे खराब हो गई है? आप देख लीजिए ना कि मतलब अभी वो भागे भागे फिर रहे हैं सबके पास। अगर इतना ही मजबूत है और उन्होंने इतना ही काम किया है तो वो फिर खुद के बेस पे लड़े ना। तो ये भी मान सकते हैं जो भागे हुए फिर रहे हैं विपक्ष को एकजुट कर रहे हो, क्या पता? विपक्ष एकजुट सर कैसे हो जाएगा, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है। कांग्रेस उनके साथ है नहीं, अभी वो ममता बनर्जी के साथ घूम रहे हैं, अभी वो नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं, लेकिन वो लोगों का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ का वोटर तो यहाँ के हिसाब से करेगा, बंगाल का बंदा आके यहाँ थोड़ा ना वोट देगा। अच्छा, अगर आप दिल्ली में बीजेपी को ले आते तो आप क्या बदलाव चाहते सबसे पहले? सर देखिए, दिल्ली में बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी, ये है कि इंसान को काम करना चाहिए और जो काम है वो अब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। घूसखोरी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है, पहले उतनी घूसखोरी नहीं होती थी। यूपी के बारे में क्या सुनते हैं आप दिल्ली में रहकर? दिल्ली में लेके यूपी के बारे में हम सुनते हैं, यूपी में अभी काफ़ी अच्छा है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में आए दिन आपको मर्डर हो रहे हैं, आए दिन चेन स्नैचिंग होती है। मैं खुद मयूर विहार में रहता हूँ और मेरे यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर दूसरे या तीसरे दिन कहीं ना कहीं चेन स्नैचिंग का मामला सुनने में आ जाता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।